हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आप देखो, मैं एक बात बताना चाहती हूँ बेटा। ये जो यूपी पुलिस के लिए मैंने जो कोर्स शुरू किया था वो एग्ज़ाम भी हो चुके, लेकिन मैं कंटिन्यू उसको चलाती रही। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा कोर्स चलते हुए बेटा आप लोगों का कहाँ तक, हिंदी साहित्य के इतिहास तक लास्ट पहुँच चुका था, वो लास्ट था। और अब जो मैंने किया है, आज फिर मैंने अभ्यास 1 शुरू करा दिया। आज से फिर रिवीजन शुरू हो गई है और उसी रिवीजन में आज का है ध्वनि, उच्चारण, हिंदी वर्णमाला और वर्तनी। इनको क्या किया, पहले थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में ये स्पष्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे में उसमें विकल्पों के आधार पर क्वेश्चन और आंसर बना लेंगे। ठीक है, तो आज जो है ये ध्वनि उच्चारण, ये अभ्यास 1 है। उस हिसाब से अगर देखा जाए और रेगुलर में चला ही रही हूँ सभी क्लासेस के लिए, यूपी पुलिस, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, है ना, टेट। ये क्यों मैंने रेगुलर चलाए रखा, कंटिन्यूअस चलता रहा, क्योंकि उनके एग्जाम पे भी नज़दीक थे और मैंने पूरा ही कोर्स कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आज फिर हम शुरू क्या करेंगे, ध्वनि, उच्चारण, हिंदी वर्णमाला और वर्तनी। अब देखो, जो वर्ण है या अक्षर है ये होता क्या है। सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि वर्ण जो है ये क्या होता है। ठीक है, वर्ण, ध्वनि, उच्चारण, जो भी इसको क्या, भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या है ये, भाषा की वो छोटी से छोटी, बहुत छोटी से छोटी जो मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े ना किए जाए उसे कहते हैं वर्ण। अब जो वर्ण के साथ फिर वर्णमाला है। वर्णमाला वर्णों के क्रमिक और निश्चित क्रम से और निश्चित रूप से जहां जहां जो होना चाहिए, क्रमिक और निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमिक एवं निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जो वर्ण है इसमें पहला है स्वर। स्वर क्या होते हैं, आ से लेकर के अ, आ, ई, उ, र, ए, है ना, ओ, औ। यानी ऐसे कह लो, या छोटा आ और बड़ा, छोटी ई बड़ी, जैसे भी आप चाहते हैं बोलना। ऐसे कर करके ये होते हैं 11 या 11 हो जाते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11। ठीक है, स्वर हुए 11। अब इसके बाद है व्यंजन। व्यंजन भी का से हा तक होते हैं, का से ह तक होते हैं व्यंजन। ये होते हैं 33। ठीक है, इसके बाद अब संयुक्त व्यंजन जो है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, अक्षर, त्र, ज्ञ, ये 3 होते हैं। और अयोगवा जो है अंग, अंग, अय, जिसको ये कहा जाता है, ये क्या होता है, 3 ये होते हैं। और इसके बाद अन्य जो होते हैं ड और ढ हो जाते हैं। तो बेटा इसके आधार पर क्वेश्चन बनेंगे। अब एक एक क्वेश्चन जैसे बनाए, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन तो ऐसे बनेंगे ना, विकल्पों के आधार पर छांटो। इसके बाद अयोगवा है और अन्य जो होते हैं ड और ढा क्या होते हैं, किसमें माने जाते हैं। इसी तरह से अब स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या है, स्पर्श क्या है, कंठ, तालु, दंत, उसी के आधार पे जो क्वेश्चन बनते हैं। तो जो स्वर है ना, अभी ध्यान दे लो, अभी ध्यान दे लो कि ये एक बार और रिवाइज कराई दूंगी या साथ साथ ही बता देती हूँ कि स्वर जो होंगे 33 वो 11 होंगे, व्यंजन का से हा तक 33 होंगे, संयुक्त व्यंजन 3 होंगे, अयोगवहा 3 होंगे और जो अन्य डा और ढा ये अन्य में आते हैं। अब जो स्वर है ना, स्वर होते क्या हैं, स्वर है जब हम बोलते हैं, जब जिन वर्णों के उच्चारण के समय कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, बोले जा रहे हैं कोई बाधा नहीं है, ना जीभ से कोई प्रॉब्लम, ना दांतों को कोई प्रॉब्लम, ना कंठ को, ना तालु को, है ना, सीधा बोले ई उ ऐसे बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती। लेकिन
इसके विपरीत क्या होता है कि जो व्यंजन है ना, व्यंजन में बाधा उत्पन्न होती है। बाधा उत्पन्न क्यों होंगी? अब देखना, जिन वर्णों के उच्चारण में बाधा उत्पन्न होती है वे होते हैं व्यंजन। ध्यान रखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती वो होते हैं स्वर। और जिन वर्णों के उच्चारण में होठों में, दांतों में, कंठ, मूर्धा, है ना, तालु, ये सब में जो होते हैं उसको कहते हैं, वो होते हैं बाधा उत्पन्न होना। बाधा उत्पन्न होना तो व्यंजन जो होते हैं इसमें उच्चारण में बाधा उत्पन्न होती है। कैसे? अब देखो, स्पर्श करते हैं, कोई होठों को स्पर्श करेगा, कंठ स्पर्श होगा, तालु स्पर्श होगी। अब देखो, कंठ है, एक है कंठ, एक है तालु, एक है दंत और एक है ओष्ठ, होठ जो होते हैं। अब पहले में चलो कंठ। कंठ जो है का से हा तक होते हैं। अब कंठ देखो, गला, गले से देखो बोल के, का से लेकर हा तक ये कंठ होते हैं। इसके बाद चलो स्पर्श। स्पर्श में कंठ जो हो गया, कंठ, तालु, दंत और ओष्ठ। तो मैंने आपको पहले कंठ समझाया है कि कंठ जो है वो का से हा तक होगा। और ये क्या कंठ होता है? गला, गले से बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलेगा तालु। नंबर 2 है तालु। चा से लेकर शा तक बोलो, चा से लेकर शा तक जो बोलोगे वो होगा तालु। और इसके बाद दंत, दांतों को टच करेगी जीभ, किसको? दांतों को। तो इसमें क्या होगा? ता से लेकर के सा तक बोलो तो दंत स्पर्श होंगे। और ओष्ठ जो है पा से लेकर के माँ तक जो होते हैं वो ओष्ठ, होठों से बोलते हैं, प, फ, ब, ये सब क्या है? ओष्ठ। तो ये क्या है? इसके उच्चारण कैसे होगा? हिंदी वर्णमाला में वर्तनी क्या होगी? आज का जो ये टॉपिक है, एक बार शॉर्ट में समझ लो कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जाते। इसके बाद वर्णमाला है, वर्णों का एक क्रमिक और निश्चित समूह है, उसको समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33, संयुक्त व्यंजन है 3, अयोगवा है 3 और अन्य है 2। अब स्वर होते हैं, स्वर में बोलते समय कहीं भी कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होता। अब इसमें मैंने अन्य के बाद स्वर, स्वर में जिन वर्णों के उच्चारण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती वो होते हैं स्वर। और जिन वर्णों के उच्चारण में बाधा उत्पन्न होती है, बाधा पनपती है, उसे कहते हैं व्यंजन। अब व्यंजन में क्या क्या आएगा? इसमें आएगा स्पर्श करना होता है, कंठ को स्पर्श करना, तालु, दंत और ओष्ठ यानी होठ। अब जो कंठ है ना वो का से हा तक होता है, तालु चा से शा तक होती है, और दंत ता से सा तक होता है, और ओष्ठ जो है पा से मा तक होते हैं। अब कल क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्या करेंगे? विकल्प के आधार पर क्वेश्चन बनाएंगे। वैकल्पिक क्वेश्चन बना करके उसमें तालु, दंत, महाप्राण, अल्प प्राण, छोटी छोटी बातें सारी रिवीजन हो जाएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग ये अध्याय 1 उच्चारण सहित कर दिया, ठीक है। तो तब तक आप कल फिर अपनी क्लास लेते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक आप क्या करें? मेरे वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ 1-2 क्या किया करो, व्यूज भी डाल दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।